अस्सलाम वालेकुम, मैं हज़रतुल्लाह और आप देख रहे हैं हज़रतुल्लाह टॉक्स। खान का बड़ा चक्का लग गया। आई थिंक मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के बगैर इतना बड़ा चक्का लगा सकता है, क्योंकि जो इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और वो इतना बड़ा फैसला उनके हक़ में कल आया है, और चीफ जस्टिस साहब और फुल कोर्ट ने जो फैसला दिए उनके हक़ में, आई थिंक मैं हैरान हूँ कि वो GHQ के बगैर वो किस तरह उन्होंने ये फैसला जीता। क्योंकि कल चीफ जस्टिस साहब ने और उनके जो साथी थे उन्होंने महसूस नशिस्तों के बारे में उनका जो फैसला था वो उनके हक़ में दिया, और सारे सीटें जो है वो उनके हक़ में दिए। और आई थिंक वो अब PTA एक बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, और अब उनकी हुकूमत आई थिंक आ जाएगी। लेकिन अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में अदम एतमाद का वोट न लिया तो उसकी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी और ख़ान साहब की हुकूमत वो आएगी। और इसके अलावा आज जो इद्दत का केस भी ख़त्म हुआ। मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े फैसले वो पहले उनके ख़िलाफ़ थे और उनके ऊपर जो जुल्म वो बरबरीत हुए हैं, तो अब वो उनके हक़ में फैसले आ रहे। अगर डील है तो फिर वही काम है जो पहले था। अगर डील नहीं है तो हम सल्यूट करते हैं ख़ान साहब की, क्योंकि वो जेल के अंदर बैठा है और वो इस तरह जो है स्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अब उनके हक़ में फैसले आ रहे हैं। शायद ये सोशल मीडिया की फोर्स की वजह से, लोगों के खौफ की वजह से उन्होंने ये फैसले किए। अब वही चीफ जस्टिस था, क्योंकि पहले उनके ख़िलाफ़ फैसले करते थे, और अब कल जुम्मे के दिन जो फैसला यार के महसूस नशिस्तों के बारे में उन्होंने ये फैसला जीत लिया, और आज इद्दत का केस ख़त्म हुआ। तो मैं आई थिंक मैं हैरान हूँ कि इस तरह दो बड़े फैसले उनके हक़ में दिए, और इंशाल्लाह आई थिंक वो जल्द वो रिहा भी होंगे। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अगर इन्होंने ये काम किया है तो हर जो है उनको सल्यूट करता है, क्योंकि GHQ के अंदर हलचल मच गई है और वो हैरान है, और वो चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह उनके हक़ में फ़ैसला दिया। तो वीडियो आगे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।